लेकिन अब बात करता हूं एक ऐसा टॉपिक जो लोकतंत्र पे हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। अब सरकार तो थकती नहीं है, आप भी परेशानी करते करते बोलते बोलते थक गए होंगे, लेकिन हम नहीं थकेंगे, लगातार आपको बताते रहेंगे कि महंगाई कैसे आपकी जेब काट रही है। अब तो आम जनता भी थक गई है। मतलब न्यूज रूम में भी हम लोग कई बार सोचते हैं कि फिर महंगाई दिखानी पड़ेगी, लेकिन आपके सरोकार की खबर है तो महंगाई रोज लेके आपके लिए आता जरूर रहूंगा। अब जो जनता है वो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ना है, ये एक बिल्कुल आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि रोजमर्रा की एक घटना है जो रोज घटती जा रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज एक बार फिर कितने दाम बढ़े, किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो दोबारा बढ़ गए। अब शहर अगर मैं आपको बताऊं किस शहर में कितने का मिल रहा है, दिल्ली के अंदर इस वक्त पेट्रोल जो डीजल है वो 93.52 रुपए का मिल रहा है, और मुंबई में और पेट्रोल जो है वो 104 रुपए और 69 पैसे का मिल रहा है। मुंबई में 101 रुपए 40 पैसे का डीजल है और 110 रुपए 75 पैसे का पेट्रोल है। कोलकाता की अगर बात करें तो 96 रुपए 63 पैसे का डीजल है, 105 रुपए 43 पैसे का पेट्रोल है, और चेन्नई में 57 रुपए 93 पैसे का डीजल है और 102 रुपए 10 पैसे का पेट्रोल है। इस महीने मैं आपको बताता हूं, थोड़ा खड़ा हो जाता हूं, कुछ आपके लिए बनाया है हमने कुछ खास। इस महीने 10 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। एक एक करके आपके सामने गाड़ियां जो आ रही हैं। 4 अक्टूबर को देखिए 25 पैसा बढ़ा था पेट्रोल पे, फिर 5 अक्टूबर को 25 पैसा बढ़ा दिया, 6 अक्टूबर को एक बार फिर 30 पैसा बढ़ाया, और 30 पैसा बढ़ाने के बाद आप ये देखते रहिए किस तरीके से पेट्रोल बढ़ता रहेगा। 8 अक्टूबर को आ गया 30 पैसा फिर बढ़ा, 9 अक्टूबर को आए 30 पैसा फिर पेट्रोल बढ़ा दिया गया, 10 अक्टूबर को डीजल में 35 पैसे, पेट्रोल में 30 पैसे, 13 अक्टूबर को 30 पैसे पेट्रोल में, 35 पैसे डीजल में, कुल मिलाकर 2 रुपए 55 पैसे पेट्रोल बढ़ चुका है और 3 रुपए डीजल बढ़ चुका है। लगातार महंगाई की मार जारी है। ये पूरा त्योहारों का मौसम आने वाला है, उसके बाद जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है उसको लेकर अब यही कहना होगा कि शायद सरकार को भी इससे एक अंग्रेजी में शब्द होता है इम्यूनिटी हो गई है, और वैसे ही इम्यूनिटी लगता है कि जनता को भी अब दर्द, कितनी देर तक आदमी को दर्द महसूस होता रहेगा, एक लगातार दर्द चल रहा है तो आदमी को झेलने की आदत पड़ जाती है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। आज सरकार ने एक खुशखबरी जनता को दी। क्या है खुशखबरी? त्योहारों से पहले खाद्य तेलों के दाम में कटौती की खबर आ रही है। त्योहारों से पहले खाद्य तेलों के में जो खुदरा कीमतें हैं उसको कम करने की बात सरकार लगातार कह रही है, और कह रही है कि हम कोशिश भी कर रहे हैं। खाद्य तेलों के जो भंडारण सीमा है उसको भी तय करने के बाद बुधवार को पाम, सोया और सूरजमुखी के जो कच्चे तेल हैं उस पर बेसिक सीमा शुल्क भी घटा दिया गया। इसके चलते पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी का जो खाद्य तेल है उसके दाम में 15 रुपए की कमी आने की संभावना है, ऐसा लगातार बताया जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा आपको जरा समझा देते हैं। ये देखिए, पहले जो क्रूड पाम था वो 24%, 24.75%, और जो ड्यूटी में जो कटौती हो रही है वो है अब उसे कम करके 8.25% कर दिया गया है। आरबीडी पामोलिन 35.75%, और इसी पे अगर आप देखेंगे तो 19.25% इसको अब कर दिया गया है। क्रूड सोया तेल जो है उस पे पहले जो ड्यूटी थी वो थी 24.75%, उसको अब 5.55% कर दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ी सरकार ने आपके ऊपर 15 रुपए की जो दाम की कमी कर दी है, वो एक बड़ी आपके लिए राहत की बात है, और तो अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन आपको यह भी याद दिला देते हैं कि बीते साल में तेल के जो दाम हैं वो कितने बड़े हैं। तो तेल के दाम करीब 15 रुपए की कटौती होगी, ऐसा सरकार कह रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जनता को यह भी बताना बहुत जरूरी है कि सरकार ने इससे पहले जो बढ़ाए कितने थे और घटाए कितने हैं। अगर मैं बात करूं मार्च 2020 की और उसकी तुलना करूं अक्टूबर 2021 से, तो कितना महंगा हुआ है मूंगफली का तेल आपको दिखा देते हैं। 147 रुपए 87 पैसे पर बिक रहा था, जो अब 182 रुपए 83 पैसे पर बिक रहा है, यानी कि 34 रुपए की बढ़ोतरी हुई। सरसों के तेल में करीब 66 रुपए 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वनस्पति का जो तेल है 47 रुपए 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई। सोया तेल में 53 रुपए 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई, और सूरजमुखी का जो तेल है उसके अंदर कुल मिला के 58 रुपए 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई। पाम तेल के अंदर 45 रुपए 46 रुपए मान लीजिए उसकी बढ़ोतरी हुई है। तो अब सरकार ने बढ़ाया तो इतना पैसा, सब में ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 50 रुपए के आसपास बढ़ाया गया, 15 रुपए कम कर दिया, उसको आप अपने राहत मान लीजिए। क्योंकि चलिए, आपको थोड़ी तो सरकार ने जो इतना पैसा बढ़ाया था उसमें इतना सा कम करके आपको राहत की बात तो जरूर दी है। अब आपको
बताते हैं कि हम कल मिलेंगे आपसे फिर से आपके मुद्दों की जो खबरें हैं उनको लेकर आते हुए, उन पे बात करते हुए, उस पे आपको कोशिश करेंगे कि खबरों का पूरे तरीके से विश्लेषण यहाँ पे करते हुए हम आपको ज़रूर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। टाइम्स ऑन ऑफ भारत से जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।